Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पिछले क्लास में हम गुडविल का जो ट्रीटमेंट किए थे उसमें आपको दो चीज़ बताए थे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल पर ये बताए थे कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला के देगा और पुराना पार्टनर उसको बिजनेस में छोड़ देगा, एक कंडीशन था, और एक कंडीशन था जब निकाल देगा। ये दो कंडीशन बताए थे। इसके अलावा भी एक कंडीशन होता है कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाता है उस समय हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट अभी आप लोग हम करके दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मानिए लिखते हैं A and B are partners in the ratio of 5:3. C admitted and get 1/5 of A share and 1/3 of B share. C brings 60,000 as his share of capital, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. Goodwill on that date valued 80,000. Goodwill already appear in the books, मानी दिया 20,000। ये क्वेश्चन हम लिखे अपने मन से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखे कि ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए बी पार्टनर है 5:3 में। सी एडमिट हुआ, सी गेट 1/5 ऑफ ए शेयर एंड 1/3 ऑफ बी शेयर। सी 1/5 किससे लिया, ए से, 1/3 किससे लिया, बी से। सी ब्रिंग 60,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी 60,000 कैपिटल ला के देता है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन गुडविल का कोई पैसा कैश में नहीं दे पाता है। उस डेट में फार्म का गुडविल कितना वैल्यू था, 80,000, और गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, पहले से गुडविल बुक्स में कितना दिख रहा था, 20,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए यह देखिए ए सरेंडर, ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। पहले ए का कितना रेशियो है, 5/8 है। ये अपने में से कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5। तो 1/5 करेगा तो कितना आ जाएगा, 1/8, 5 कट जाएगा। फिर बी सरेंडर, बी का कितना था, 3/8 था। बी अपने में से कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया, 1/8। ये दोनों का सरेंडर हो गया। तो न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। तो देखिए ए का ओल्ड शेयर कितना था, 5/8। इसमें कितना सरेंडर कर दिया, 1/8। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4/8। बी का कितना था, 3/8। आपने में से कितना सरेंडर किया, 1/8। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2/8। सी का आ जाइए, सी कितना लिया, 1/8 ए से, 1/8 बी से। तो गया 8, 1 + 1 2/8। तो नया रेशियो हो गया 4:2:2 और छोटा कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो 2:1:1। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसमें कोई झमेला ही नहीं, निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए ए और बी, ए अपने में से कितना सरेंडर किया, 1/8। बी कितना किया, 1/8। तो कितना हो गया, 1:1, ठीक है। आप देखिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है आपका 80,000। तो सी शेयर कितना होगा, कितना है, 21314, माने 1/4 ऑफ 80,000। माने सी को कितना ला के देना है, 20,000, जो कि सी नहीं दिया, ठीक है। क्या समझा है, देखिए पहले क्या किया हम लोग, रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या किया, लिखा है ए और बी का रेशियो 5:3 में। सी एडमिट हुआ, ए से कितना लिया, 1/5 ऑफ इस शेयर, ए का शेयर का 1/5। तो ए का शेयर कितना, 5/8, इसको 1/5 निकाल लीजिए, आएगा 1/8।
अब बी का शेयर का 1/3, तो 3/8 का 1/3 निकाली, 1/8 आ गया। तो ये हो गया मेरा शेयर सरेंडर। अब नया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड शेयर में से शेयर सरेंडर को माइनस कर दिया, तो आपको ये रेशियो आ गया, ठीक है। और सी को कैसे निकालेंगे, कितना कितना लिया, ए से 1/8, बी से 1/8, जोड़ दिए 2/8, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ दिखा दिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन कितना छोड़ा, ए छोड़ा 1/8, बी भी छोड़ा 1/8, तो 1:1। अब हम क्या किए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया 80,000, तो हम यहाँ टोटल गुडविल लिख दिया 80,000। इसमें सी का शेयर कितना है, सी का शेयर हो रहा है 1/4, तो 1/4 अब 80,000 कितना हुआ 20,000। इतना पैसा सी को ला के देना था जो कि सी नहीं दिया। अब इसका जब हम जर्नलिटी करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये जो पुराना गुडविल दिया बुक्स में इसको हटा दिया जाता है। इसको कैसे हटाएंगे हम लोग, इसको हटा देंगे एस कैपिटल डेबिट, उस दिन हम जब एंट्री लिखे थे बताए थे 20 कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल क्या, पुराना गुडविल कितना था 20,000, अच्छा इसको 20,000 नहीं तो चेंज कर देते, देखने में जैसा लग रहा है, तो मैंने इसको कर देते हम 40,000। तो ये हम लोग कर देते 40,000 मानी पुराना गुडविल था, तो इसको पुराना रेशियो है 5/8, 3/8, तो तोड़ेगा तो कितना आएगा 25,000, ये आएगा 15,000। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, सी कितना कैपिटल ला के दिया 60,000, गुडविल तो ला के दिया नहीं, तो दूसरा एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सी, ये तो नॉर्मल हो गया, ये दूसरा एंट्री हो गया। आप देखिए क्या बोला है कि सी को 20,000 रुपया गुडविल ला के देना था जो कि सी नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, सीज करेंट अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये जो 20,000 इसको लाना था नहीं लाया, उसके करेंट अकाउंट के नाम से हम लोग डेबिट कर देंगे। और कौन सा रेशियो बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कितना है 1:1, माने हाफ ऑफ। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ एंट्री दिखा दिए, क्या एंट्री किए हैं, पहला एंट्री लिखना है। ये जो पहला एंट्री किए हैं इसका मतलब होता है पुराना गुडविल अगर बुक्स में कुछ शो हो रहा है तो उसको पुराना पार्टनर्स पे राइट ऑफ कर दिया था, तो ये राइट ऑफ कर दिए। दूसरा में कितना कैपिटल लाया 60,000, तो सिंपल लिख दिया कैश टू सीज कैपिटल। और सी को गुडविल ला के देना था 20,000 जो कि सी अनेबल हो गया, दे नहीं पाया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर को गुडविल लाना है और नहीं ला पा रहा है उसका नाम से करेंट अकाउंट को डेबिट करते, अब पुराना पार्टनर्स को क्रेडिट करते, कौन रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो आप लोग को गुडविल हम पूरा समझा चुके हैं, इसमें आप आगे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यदि मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।